हेलो फ्रेंड, तो हम अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाते हैं। मैं राहुल कनार से, और हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं अल्ट्राशिफ्ट ओ से। मेरा प्रोजेक्ट है वो ट्यूटोरियल 1 ओपन। ओके, तो जैसा कि हमने एडमिन पार्ट में डिज़ाइनिंग का काम लगभग पूरा कर लिया था हमने, तो हम इसको ओपन करते हैं। अब हमारा रजिस्ट्रेशन का अब हम काम करेंगे डेटाबेस पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में आपको डेटाबेस के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, कि डेटाबेस होता क्या है, काम कैसे करता है। ओके, तो जैसे कि ये हम ओपन करते हैं, इसका डिबग कर लेते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट को। जैसे हमने यहाँ से किसी फाइल को स्पेशली सिलेक्ट करते हुए नहीं डिबग किया, केवल हमने डायरेक्टली डिबग कर दिया। तो उसमें जो हमारा होम पेज है, डिफ़ॉल्ट पेज, इसी को डिबग किया, क्योंकि ये जो होता है इसमें कोई भी हमारी साइट ओपन करेगा तो उसमें जो सबसे फर्स्ट पेज ओपन होना चाहिए ASP.NET में, उसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट पेज। जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है वही सब उस डायरेक्टरी का मेन पेज होता है, होम पेज। जैसे ASP दूसरे HTML वगैरह, HTML PHP में आपने अभी तक देखा होगा, उसमें इंडेक्स पेज मेन पेज होता है, पर ASP.NET में ऐसा नहीं होता है। ASP.NEट में डिफ़ॉल्ट.ASPX डिफ़ॉल्ट पेज जो होता है वह सबसे होम पेज होता है ना। तो ये हमारा जो पेज है, इसमें हम डायनामिकली डेटा अपडेट करेंगे। डायनामिकली डेटा अपडेट के लिए जो हमारा डेटा होता है वो हमारे डेटाबेस में से होता है। जैसे कि यहाँ पर ये हेलो है, यहाँ पर से कोई रजिस्टर करेगा तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक किसी फाइल में सेव होगी ना। तो अगर हम नोटपैड फाइल में सेव कर ले तो उसमें से किसी एक यूज़र की, स्पेशली यूज़र की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना बड़ी परेशानी की बात होगी। आप डेटाबेस के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है डेटाबेस के डेटा स्टोर करने के लिए आप डेटाबेस का यूज़ करो। पर डेटाबेस में एक स्पेशल फंक्शनैलिटी होती है कि वो आपको आपके स्पेशल डेटा को, कुछ स्पेशल डेटा पर आप बहुत ही तेज़ी से ऑपरेशन कर सकते हो। इसलिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। चूँकि इस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2010 में डेटाबेस के लिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर 2008 ऑलरेडी इनबिल्ट है, तो हम दूसरे डेटाबेस का यूज़ न करते हुए इसी का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो इसमें किसी भी डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो, किसी भी MySQL का, SQL सर्वर, MS एक्सेस, अदर कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप SQL सर्वर 2008 का यूज़ करें। तो हम इसमें जो इनबिल्ट है हम उसी का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो डिबग बंद किया मैंने, क्योंकि डिबग तो हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब हम डेटाबेस पे काम करेंगे। तो डेटाबेस के लिए मेरे हिसाब से तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। डेटाबेस पे काम करने के लिए हमें कुछ क्यूरीज लगानी होती है। SQL क्यूरी होती है, जो कि लगभग समान हो, सभी के लिए सेम है। MySQL, SQL सर्वर, कोई डिफरेंट नहीं है। मैंने अभी तक तो कोई डिफरेंट नहीं ज़्यादा देखा, बस उसका यूज़ करने का थोड़ा सा तरीका चेंज होता है, बाकी तो वही होता है सेम। आप किसी भी डेटाबेस का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो मैं इसमें चालू करता हूँ। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में कोई एंटीवायरस है, जैसे मेरे पास नेट प्रोटेक्टर है, तो ये डेटाबेस को रन नहीं देगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपके पास जो भी एंटीवायरस है उसे स्टॉप कर दे, बंद कर दे। जब भी आप डेटाबेस का यूज़ करें, या हाँ, जब भी आप डेटाबेस का यूज़ करें इसे बंद कर दें। मैंने इसे बंद कर दिया आपके, ठीक है। अब मेरा एंटीवायरस कोई काम नहीं करेगा, तो अब मैं डेटाबेस पे काम कर सकता हूँ। इसलिए तो मुझे सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा। मैं यहाँ पे Ctrl+N की प्रेस करता हूँ, क्योंकि मुझे न्यू फाइल चाहिए, कुछ भी। अब यहाँ से मैं डेटाबेस लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटाबेस सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ है, SQL सर्वर डेटाबेस C#। ओके, ये रहा। इसका जो नाम मैं यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकता हूँ। ये .fdf तो ऐसे ही रहने दूँगा, मैं इसको यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ITT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ITT कर देता हूँ। ओके, एंड मैं इसमें मल्टीपल स्पेशल डेटा ASP.NET, इसमें मल्टीपल डेटाबेस भी यूज़ कर सकता हूँ एक साथ, कई डेटाबेस। मैं अभी एक ही डेटाबेस यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे एक ही की ज़रूरत है। आप चाहो तो अलग अलग डेटाबेस का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बन गया हमारा डेटाबेस। थोड़ा टाइम लगता है,
डिस्क्रेट रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ये बन गया है। इसकी फाइल ऑटोमेटिक आपकी प्रोजेक्ट फोल्डर में बन जाएगी, क्योंकि अब मैंने यहीं सेव किया है ना। तो आप देख सकते हो इसमें ये ऐप डेटा में ये जो दो फाइल है, ये है डेटाबेस की फाइल है। तो अब सबसे मेन बात कि आपके जो प्रोजेक्ट फोल्डर है उसको आप एक्सप्लोरर से कोई भी छेड़खानी ना करें। जो फाइलें बनती है उसे बनने दे, जैसी है वैसे ही रहने दे। बस उसमें ये याद रखना, ऑफलाइन की एक फाइल बनेगी उसे नहीं देने दे रहा है बस, अदरवाइज परेशान होगी। ठीक है, तो ये डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। हमारा एंटीवायरस बंद होना चाहिए इस कंडीशन में, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होगी। दैट्स नो। ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर अगर आपके पास ओपन नहीं है तो आप इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। क्या चाहिए आपको सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, ये आपको सब दिखेगी। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मेरे पास व्यू है, व्यू से जाके मैं सर्वर एक्सप्लोरर ओपन किया, ये सर्वर एक्सप्लोरर है और ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है। ओके, दैट्स इट। उसके बाद जैसे कि डेटाबेस बन गया, अब हमें यहाँ पे कुछ टेबल्स क्रिएट करनी होगी। ये टेबल्स के फोल्डर अभी खाली है क्योंकि इसमें कोई टेबल नहीं है। मैं न्यू टेबल क्रिएट करूँगा जहाँ पर यूज़र्स आएंगे और रजिस्टर होंगे तो उनके डेटा स्टोर करेंगे। और सबसे मेन बात, हम डेटाबेस में केवल टेक्स्ट डेटा स्टोर करते हैं, कोई भी फ़ोटो या मीडिया फाइल नहीं स्टोर कर सकते हैं डेटाबेस में। उसमें डेटाबेस में केवल हम मीडिया फाइल का जो पाथ होता है वो स्टोर करेंगे, कोई मीडिया फाइल स्टोर नहीं करते हैं। फिर ठीक है, तो ये टेबल है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको। डेटाबेस डायग्राम जैसे इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, व्यू से भी नहीं। स्टोर प्रोसीजर आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप जैसे छोड़ो, आप इसमें परेशानी होगी, इसमें इसे रहने दो, केवल टेबल का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। मैं इसमें अगर आपको ज़्यादा बताऊँगा तो ज़्यादा कंफ्यूज होगा। इस पर टेबल पे राइट क्लिक किया, सब मिरर के और न्यू टेबल पर क्लिक किया। याद रहे, टेबल का नाम हमें कोई भी ऐसा नाम नहीं देना है जो कि क्यूरी का, जैसे सिलेक्ट, इस टाइप का मैं टेबल का नाम नहीं दूंगा, या कॉलम का नाम भी नहीं दूंगा, क्योंकि इससे कोई बहुत सारी परेशानी होगी मुझे। फिर कॉलम वगैरह सब सही लगानी होगी, अदरवाइज़ ये क्यूरी है और टेबल का नाम भी हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई लाइब्रेरी नेम नहीं यूज़ करना है इसमें। ओके, तो सबसे पहले जो कि इसमें कॉलम्स होंगे मुझे वो बनाएंगे। ये टेबल है, कॉलम नेम एक मैं आईडी नाम का कॉलम लूँगा। आईडी इसलिए लूँगा क्योंकि एक यूनिक होना चाहिए। देखो, सबसे मेन बात है, अगर आप डेटाबेस पे काम करते हो उसमें यूनिक होना जरूरी है, आइडेंटिफाई होने जरूरी है। अगर अदरवाइज़ आपके डेटाबेस में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। आपको हो सकता है कोई टेबल ही, जहाँ तक मुझे तो ये पता है कि टेबल ही डैमेज करनी पड़ती है अगर सेम डेटा स्टोर हुआ, तो इसलिए मैं यूनिक ही रखना चाहूँगा। इसमें आईडी एक बनाता हूँ, सबके एक आईडी होगा, आईडी पे काम होगा सबके एक यूनिक के लिए मैं आईडी ले लेता हूँ। इसको मैं इंटीजर टाइप डिक्लेयर करता हूँ, नाल अभी तो बना लेता हूँ। पेन नंबर होगा, ये होगा वर्चर ले लेता हूँ। इसको मैं वर्चर में 50 ले लेता हूँ, वर्चर पेन नंबर। उसके बाद नेम मतलब फुल नेम, इसको भी वर्चर टाइप में डिक्लेयर कर लेता हूँ। नेम मैं इसको नेम कर देता हूँ, नेम नहीं करता हूँ, नेम वर्चर 50 और डेट ऑफ बर्थ DOB वर्चर ही कर देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ लगेगी उसकी, उसका पासवर्ड होगा उसका, वर्चर पासवर्ड होगा, उसकी इमेज होगी एक इमेज सेव करेंगे। वर्चर 50 फोन नंबर, पासवर्ड, नेम, इमेज और क्या लगेगा, मेरे हिसाब से कितना ही ये काफ़ी है। और ज़रूरत होगी तो और हम कॉलम्स बना देंगे बाद में भी। हम वैसे हम बना सकते हैं, इसमें कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, बाद में हम कॉलम बना देंगे। ओके, उसके बाद में इसे Ctrl+S करूँगा, Ctrl+S सेव। और ये याद रखना, यहाँ पे कॉलम के नेम कोई भी लाइब्रेरी मत रखना प्लीज़। लाइब्रेरी रखोगे तो आपको बाद में परेशानी आएगी क्यूरी लगाने में, इसलिए लाइब्रेरी जैसे डेट तो ठीक है, सिलेक्ट है, यूनियन है,
या फिर ऑर्डर है, इस टाइप से नहीं नाम रखना है। ओके, तो टेबल का नेम मैं दे देता हूँ रजिस्ट्रेशन, यूज़र रजिस्ट्रेशन। तो यूज़र रेक मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई एरर आओ, इसलिए मैं खुद के ऐसे नाम बनाऊँगा जो मुझे झटपट मुझे मुश्किल से याद हो, बाकी लाइब्रेरी ना हो, इसलिए यूज़र रेक, यूज़र रजिस्ट्रेशन का रेक। ओके, यूज़र रेक टेबल का नेम है, कर दिया ऐसे। ये मेरी एक टेबल बन गई। सॉरी, इसमें थोड़ी सी मैंने एक मिस्टेक कर दी है, दैट्स कोई बात नहीं। ये आईडी का है, इस पर राइट क्लिक करूँगा मैं और इसे सेट प्राइमरी की, मैं इसे यूनिक चाहता हूँ, सेट प्राइमरी की। ओके, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, मैं चाहूँगा कि ऑटो इंक्रीमेंट हो। मैं इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लगाऊंगा, इसके लिए डेटाबेस का ही यूज़ करूँगा। इसमें मैं यहाँ पर आईडी पे राइट क्लिक करके इसको सेट प्राइमरी की तो कर दिया। उसके बाद इसमें यहाँ पे इसी पे क्लिक रहने दूंगा यहाँ पर, और नीचे जाऊँगा, यहाँ पे आईडी आ रहा है देखो, टेबल नीचे स्क्रॉल डाउन किया, सॉरी ये रहा, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन पे जाऊँगा। ओके, और इस पे यहाँ पे नॉन है, इस पे डबल क्लिक कर दूँगा। ओके, डबल क्लिक यहाँ पर इस आइडेंटिटी पे डबल क्लिक करूँगा तो ये यस हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, इसे 1 रहने दूंगा। ये हमेशा एक इंक्रीमेंट करेगा, मतलब यूनिक आईडी बनाएगा। एक अगर है तो नेक्स्ट के ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करके 2 बना देगा, उसके बाद 3 4 5 इट्स ओके। और ये अलाउ नल अनचेक होना चाहिए, क्योंकि इसमें नल पॉइंट नहीं होगा ना, ये खाली नहीं रह सकता है। और ये यूनिक इसलिए सेट किए कि मैं चाहता हूँ कि डेटा सेम स्टोर हो। देन सेव, ये अगर हम जैसे बाद में मॉडिफाई करते हैं टेबल में तो ये एरर आती है, दरअसल कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसे आपको सही करके दिखाता हूँ कि सॉरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो देखो ये एक एरर जनरेट हुई थी अभी, तो उस एरर को सही करने के लिए हम टूल्स में जाएंगे, देन ऑप्शन के बाद इसे कैप्शन करेंगे, देन है डेटाबेस टूल। ओके, डेटाबेस टूल के अंदर टेबल एंड डिज़ाइनिंग डेटाबेस, इसको हम क्लिक करेंगे। ठीक है, कहाँ पर जाना है, टूल्स में ऑप्शन, देन डेटाबेस टूल, आफ्टर टेबल एंड डेटाबेस डिज़ाइनिंग। और ये जो चेक है इसको अनचेक कर लेंगे, पेंडिंग सेव चेंज को अनचेक कर देंगे। ओके, देन कंट्रोल एस, सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अगर आपके पास ऐसे एरर जनरेट करता है तो टेंशन परेशानी की कोई बात नहीं, ये एरर तो आती रहती है, एरर को हम ठीक करेंगे। ये सेव हो गई टेबल। ओके, तो ये हमने टेबल सेव कर लिए, ये है टेबल, इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि टेबल क्रिएट हो गई है। अब इस टेबल के अंदर इसको टेबल को राइट क्लिक करेंगे, शो टेबल डेटा, डेटा क्या है, टेबल के अंदर जो डेटा है उसे हम शो करेंगे। अभी तो वैसे फिलहाल कोई डेटा नहीं है, तो हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, आईडी नल है, इसको तो वैसे छोड़ देते क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। फिर नंबर में इंसर्ट कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, कुछ भी कर सकते हो आप। नेम है, नेम राहुल, एफ नेम मतलब फादर नेम देना है मुझे, अब तो भी एफ नेम ही रहने देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ 01 1996, पासवर्ड मेरा कुछ भी अभी तो और दे देता हूँ। ओके, और इमेज है नल है तो इसको क्या कर देता हूँ। ओके, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें नीचे क्लिक करूँगा, ये सब कुछ डेटा अब सेव हो जाए। किसी भी एक नीचे के बॉक्स पे नल पे क्लिक कर दिया तो ये सारा डेटा जो है स्टोर हो गया। ओके, दैट्स इट, स्टोर हो गए। तो अब हम आगे काम करेंगे, इस डेटा को हम शो करेंगे। ओके, कि ये डेटाबेस तो बन गया, अब डेटाबेस कनेक्टिविटी बनाना है और डेटाबेस पे काम करना है। तो किस तरीके से काम करेंगे बताता हूँ आपको। ये जो है एडमिन पेज है, मैंने एडमिन पेज ओपन किया था, ये एडमिन पेज ओपन किया है। कोड डिज़ाइन पे जाता हूँ, ठीक है, ये डिज़ाइन आ गया इसका, ये दिख नहीं रहा है तो दिखेगा नहीं शायद, कोई बात नहीं।
सोर्स में हूँ मैं, इसके असाइड, जो असाइड वाले एरिया में मैं काम करना चाहूँगा, क्योंकि असाइड में मैं डेटा डालूंगा ना जो दिखेगा। तो इसमें पहले मैं एक टैग लगा लेता हूँ। सेंटर में चाहता हूँ कि जो भी डेटा हो वो हमारा बीच में आए, इसलिए मैं सेंटर टैग का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अदरवाइज़ कोई आपत्ति वाली बात नहीं। कंट्रोल एस। और मुझे अब टूल्स चाहिए, तो मैं यहाँ से या तो आप व्यू में जाए और टूल बार यहाँ से ले ले। मुझे टूल बार चाहिए। यहाँ पर टूल बार कहाँ है, कहाँ, ये रहा टूल बार। मेरे पास ऑलरेडी टूल बार अवेलेबल है। ये रहा टूल बार ओपन हो गया है। इसे अब कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं इसी का यूज़ करूँगा। मुझे स्टैंडर्ड टूल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डेटा के ऊपर काम करने के लिए डेटाबेस की टूल बार, डेटा टूल बार। और इसमें मैं ग्रिड व्यू पे क्लिक करूँगा। ड्रैग, इस पर ड्रैग क्लिक नहीं करूँगा, बस इस पर ड्रैग मतलब इस पर क्लिक करके रखूँगा। देन ड्रॉप हेयर, ड्रैग एंड ड्रॉप। इस सेंटर टैग के बीच में मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल एस कर लिया। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके रखा है, कुछ नहीं किया, अभी क्लिक किया है। मैं चाहूँ तो यहाँ से व्यू में जाकर भी टूल बार ले सकता हूँ। व्यू टूल बार, प्रॉपर्टीज टूल बार, ओके। ये प्रॉपर्टीज टूल बार मुझे चाहिएगा। अब मैं अब इस पर काम करूँगा, ओके। लेट्स इट, तो इसे फुल कर लेता हूँ। सॉरी, इसे नहीं, प्रॉपर्टीज टूल बार से चाहिए, प्रॉपर्टीज टूल बार, ओके। ये प्रॉपर्टीज टूल बार इसकी प्रॉपर्टीज दिखाएगा मुझे, ओके। प्रॉपर्टीज टूल बार, इसे कर लिया। इस पर मैंने अब क्लिक किया, इस पर ग्रिड व्यू पर, और डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ग्रिड व्यू दिखाएगा। अब मैं इस पर जो एरो है यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं आपको प्रोजेक्ट, देखो जीएस ग्राफिक्स, मैं आपको कोडिंग में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इसमें जल्दी से जल्दी काम, क्योंकि क्या ज़रूरत उस कोडिंग, इसी कोडिंग की जो टाइम वेस्ट करे और कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि अब सब बंद हो चुका है कोडिंग का ज़माना, ओके। तो यहाँ पे राइट इस एरो पर मैं क्लिक करूँगा। ऑटो फॉर्मेट, टू ऑटो फॉर्मेट से, हाँ ऑटो फॉर्मेट कर लेता हूँ। ऑटो फॉर्मेट, मुझे किस टाइप की दिखना चाहिए मेरा डेटाबेस से जो डेटा आएगा वो किस टाइप से दिखना चाहिए। मुझे एक डिज़ाइन चाहिए, मैं ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, बेस्ट लग रहा है, ओके। अप्लाई, ओके कर दिया। देन मुझे अब डेटा सोर्स चाहिए मैंने, क्योंकि यहाँ पर कोई डेटाबेस नहीं रखा है। आप चाहो तो यहाँ से डेटा सोर्स यहाँ से भी ले सकते हो, और जैसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। न्यू डेटा सोर्स, ओके। न्यू डेटा सोर्स पर क्लिक किया मैंने, थोड़ी देर वेट करें। और आपको डेटा चाहिए, डेटाबेस से डेटा एक्सेस करना है ना। डेटा सोर्स टाइप, आप एमएस एक्सेस का डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप डेटाबेस एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए एसक्यूएल डेटा सेलेक्ट करेंगे। डेटा सोर्स का नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज कर देता हूँ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, समझ ना जाए मुझे, कुछ समझने के लिए बस के होते हैं नाम दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं। तो इसका मैं क्लाइंट लिस्ट दे दो, क्योंकि क्लाइंट लिस्ट को शो करेगा, ओके। तो यहाँ पे हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाने के लिए डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर यूज़र का रजिस्ट्रेशन की टेबल है, ओके। नेक्स्ट, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देना चाहता हूँ मैं, कनेक्शन स्ट्रिंग दे देता हूँ। ये कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत होगी हमें, इसलिए मैं इसे पहले बना रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन से पहले, ओके। और मैं यहाँ पे कौन सा डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा ऑल डेटा सेलेक्ट करना चाहता हूँ, इसलिए इस पर मैंने सिलेक्ट कर दिया स्टार पर। अदरवाइज यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा मुझे, है ना, कि ये। और कौन से डेटाबेस की किस टेबल से लेना है, उस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ये अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, जब हमारे पास थोड़ी वो टेबलें बढ़ जाएगी और डेटा बढ़ जाएगा, ज़्यादा होगा, तब हम तुम्हें ये सब कुछ सारे ऑप्शन अच्छे से समझ में आएंगे। वेयर और ऑर्डर बाय, अभी तो ऑर्डर बाय कोई ज़रूरत नहीं ऑर्डर बाय की, अभी तो मैं ये सब ठीक है। इसके बाद ये याद रखना, एडवांस में जाऊँगा मैं, और यूज़र इंसर्ट अपडेट इन दो पे करूँ। अगर आपके पास ये यहाँ पर ये चेक करने के ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, अगर ये इस टाइप से आ रहे हैं, इस तरीके से दोनों ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपने डेटाबेस में प्राइमरी की नहीं सेट की और ऑटो इंक्रीमेंट नहीं यूज़ किया। अगर आप, तो आपको डेटाबेस फिर से बनाना होगा। आप डेटाबेस फिर से करेक्ट करें और डेटाबेस का वीडियो देखें और फिर से उसे अपडेट कर लें, ओके। अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा अगर आपने प्राइमरी की नहीं सेट की। यूज़र
ये दो ऑप्शन जरूरी क्लिक करें, जरूर क्लिक करें क्योंकि सब कोडिंग पे काम करना चाहते हैं। ओके दैट्स इट। सॉरी कॉल आ रहा है, 2 मिनट के लिए। दैट्स क्लियर। एडवांस ऑप्शन ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अपडेट इंसर्ट कर इस पर काम करेंगे। ओके तो नेक्स्ट मैं अपनी क्यूरी टेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसे ज़रूरत ही नहीं होती है, चल जाती है। अगर चाहो तो आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ से मैं टेस्ट करता हूँ, एक डेटा सिलेक्ट होगा क्योंकि मैंने अभी तक एक ही इंसर्ट किया है। ये देखो एक डेटा आ गया जो मैंने इंसर्ट किया था। फिनिश करूँगा, थोड़ा वेट करो, ये हो गया। ओके तो ये हमारा डेटा सोर्स का काम हो गया। अब तक केवल डेटा सोर्स का हुआ है। अब कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स मैंने क्लिक किया, ये हो गया। सॉरी डेटा सोर्स मैंने क्लिक कर दिया है। फ्रेश स्कीमा इसका अभी तो यूज़ नहीं करना है। मैं एडिट कॉलम्स, अभी मैं चाहो कॉलम एडिट कर सकता हूँ यहाँ से। और ये सारे ऑप्शन मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एडिट कॉलम्स जो काम के हैं ना, मैं अभी इसमें कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करना चाहता हूँ। आईडी तो यहाँ से सिलेक्ट करना जरूरी होगी क्योंकि आईडी के थ्रू ही हम अपडेट इंसर्ट डिलीट का काम करेंगे। आईडी यूनिक होती है तो उसी के थ्रू हम सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि कोई डेटाबेस की यूनिक चीज़ होना चाहिए। बाकी सब सेम हो सकती है पर आईडी यूनिक होगी, हमने ही बनाई इसे। तो ये जो कॉलम्स है ये हमने अभी तक सिलेक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो इसमें ऊपर नीचे हम कोई करना चाहते तो कर सकते हैं, बस कोई बात नहीं। यहाँ से अब इसमें हम कुछ कमांड ऐड करेंगे। कमांड फील्ड में जाएंगे यहाँ से। चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसे रहने दीजिए, मैं दूसरी जगह दिखाता हूँ, अच्छा होगा तो। ओके यहाँ से कोई कॉलम हमें रिमूव करना है, नहीं देखना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं। ऐड भी कर सकते हैं कोई कॉलम। ठीक है अब मैं ये है पेजिनेशन। इससे ये होगा कि आपके पास अभी तो एक यूज़र से, अगर आपके पास 100 यूज़र्स हो गए तो आपके पूरे पेज में 100 यूज़र की लिस्ट आ जाएगी। 100 यूज़र ठीक है, 1000 हो गए तो 1000 की लिस्ट आ जाएगी। पर ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारा पेज एक ही पेज में इतना लोड हो। हम चाहते हैं कि नेक्स्ट का ऑप्शन आए, नेक्स्ट पेज करने का ऑप्शन आ जाए। इसलिए हम पेजिनेशन पे क्लिक करेंगे। इससे ये होगा कि एक पेज में ये 10 डेटा शो करेगा, 10 डेटा शो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट 2 सेकेंड पे क्लिक करेंगे तो 3 सेकेंड हो जाएगा। थर्ड पेज, फोर्थ, ऐसे पेज बना देगा। जिसे कहते हैं पेजिनेशन। इनेबल सॉर्टिंग, इसके थ्रू हम सॉर्टिंग कर सकते हैं हमारी लिस्ट। सॉर्टिंग मतलब मैं किस ऑर्डर में देखना चाहता हूँ। आईडी पे क्लिक करूँगा तो आईडी वाइज, नेम पे क्लिक करूँगा तो नेम वाइज सारे जम जाएंगे, ABCD। डेट ऑफ बर्थ वाइज सारे जम गए, कस्टमाइज हो जाएंगे। ओके यह है सॉर्टिंग भी चाहिए मुझे। इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन चाहिए या नहीं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एडिट करना हो तो मुझे एडिट का ऑप्शन इनेबल करना, एडिट कर देता हूँ। ये एडिट का हो गया है। और डिलीट का ऑप्शन चाहिए या नहीं, तो डिलीट का भी चाहिए ना मुझे। और सिलेक्ट सेक्शन, इससे सिलेक्ट करते हैं, मुझे कि सिलेक्शन नहीं करना है। ओके तो ये काफ़ी ऑप्शन हो गए। मैं इसे कॉलम एडिट कर लेता हूँ थोड़े से, क्योंकि मुझे ये ऊपर नीचे चाहिए। कहाँ है भाई, यहाँ पर तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, कर देंगे हम सबको एडिट। ठीक है ये हमारा फॉर्मेट जम गया है। तो दैट्स इट। यहाँ कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए, Ctrl+S कर लो। सेव कर लिया है मैंने इसे। आप वापस से सोर्स में आ जाए तो आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी सारा कोड आ गया है। ये कोड इतना सारा कोड आ गया कि आप शायद करते तो बहुत टाइम लग जाता है कोडिंग करने में। ये कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो गया है। ठीक है ये कोड ऑटोमेटिक बन गया है, हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कि व्यू इन ब्राउज़र कर दिया, मैं इसे चेक करता हूँ। काफ़ी स्लो रिस्पॉन्स देता है ये सॉफ्टवेयर। वैसे तो टेबल आई नहीं यहाँ, प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या हुआ है, पर टेबल आई नहीं। टेबल तो आ गई नहीं टेबल। अब दिखाता हूँ वो टेबल है कहाँ। देखो वो टेबल यहाँ है, टेबल तो आ गई है मेरी। टेबल यहाँ है, टेबल जो है मेरी इसके नीचे चले गई। क्यों? क्योंकि जो ये है, ये जो पेज, ये इसे मैंने फिक्स किया है और ये इसके ऊपर आ गया। ये पेज जो है सुपू से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे इसे थोड़ा सा मार्जिन देना होगा। यहाँ पर कंटेनर है, कंटेनर क्लास में
ये मार्जिन के बाद केस कैरी की स्टाइल से, इसमें केस डिफाइन होते हैं। आपने जो पहले केस फर्स्ट केस में किया सेकंड में, इसलिए मार्जिन के ऊपर अगर आप मार्जिन दोगे तो वो काम नहीं करेगी, इसलिए मार्जिन के नीचे देना होगी। मार्जिन मार्जिन डेस्कटॉप, मार्जिन डेस्कटॉप 120 px, ओके 120 पिक्सल मार्जिन दे दिए। रिलोड कर लेता हूँ। ये देखो आ गया हमारा डेटा, तो आ गया था वो इसके नीचे छूट गया था वेलकम एडमिन के। 120 ज़्यादा हो गई है मार्जिन, तो 120 को कम कर लेता हूँ थोड़ी सी, इसको 90 कर देते, 85 कर देते हैं। ओके दैट्स इट। कंट्रोल रिलोड, अब ठीक है, ये मार्जिन ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ गया। देखो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं इसी डेटा पर। मैं एडिट करके देख लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। ओके अपडेट, ये अपडेट हो गया, देखो ये एडिट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है। यहाँ से मैं चाहूँ तो इसे डिलीट कर सकता हूँ, अभी डिलीट कर दूँगा और न्यू इंसर्ट करना पड़ेगा फिर से, इसलिए रहने देता हूँ। ये जो कॉलम है मैं इन्हें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ इसे। ठीक है, तो कस्टमाइज़ करने के लिए इस पर वापस से इस सोर्स पे क्लिक कर दूँ किसी भी पूरा ग्रिड व्यू पे। ठीक है, तो ग्रिड व्यू पे क्लिक करा, देन डिज़ाइन कॉलम्स, जो मुझे कॉलम्स है मैं उसे एडिट करता हूँ। कमांड फील्ड, ये जो कमांड फील्ड है मैं इसे ड्रॉप डाउन कर देता हूँ सबसे लास्ट में। ओके देन सेव इट, कंट्रोल आर, रिलोड। नथिंग, मैं इसे यहाँ से रिलोड करूँगा क्योंकि मैं वही कमांड फिर से सेव नहीं कर सकता। ये देखिए ये इधर ड्रॉप हो गए। ओके सेम नथिंग, इसे चाहो तो बड़ा कर लो आप। यहाँ से डिज़ाइन पार्ट से ही काम कर सकते हो। वैसे आप सारा काम डिज़ाइन पार्ट से भी कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इसलिए मैं इसे सोर्स से भी थोड़ा काम कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको पूरा डिज़ाइन से सिखा देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल है, इससे हो गया है आप पूरा काम। ये देखिए अच्छे, अब अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर बाय हो जाएगा इससे। अभी तो हमारा डेटा एक ही है तो ऑर्डर बाय एक ही होगा ना। तो इस प्रोजेक्ट में इतना ही, इस वीडियो में वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे सीखेंगे कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे काम करेंगे, इस पेज पर काम करेंगे पूरा। तो वीडियो